एक्सक्यूज मी मैम, आप हमें बता सकते हैं कि सोराइसिस क्या होता है? हम्म, हाँ। यस फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे, ये बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है जिसको सोरियासिस कहते हैं और जो आप जानना चाहते हैं इसके बारे में। सो सोरियासिस एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जिसके अंदर रेड कलर या लाल रंग के धब्बे तैयार होते हैं और जिसके अंदर बहुत सारी खुजली होती है और एक परत तैयार होती है जिसे डैंड्रफ लाइक स्केल्स या परत बन जाती है। और बहुत बार ऐसे होता है कि वो परत या स्केल्स जिसे कहते हैं वो शेड भी होते हैं। तो बेसिकली सोरियासिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें जो सेल्स होते हैं वो आपके स्किन के सेल्स को, जो इम्यून सेल होते हैं आपके स्किन के सेल को, कोशिकाओं को ज़्यादा स्पीड से डिवाइड करवाते हैं, जिससे ऐसे होता है कि ये लाल धब्बे तैयार होना और उसके ऊपर ये परत जमा हो जाना, ये स्केलिंग जिसे हम कहते हैं, बिकॉज ऑफ रैपिड डिवीजन ऑफ सेल। जब तक ये ऊपर से ये शेड नहीं होता तब तक नीचे से नया सेल तैयार हो जाता है। तो ये लाल धब्बे अलोंग विथ स्केल्स इस तरीके से आपके शरीर के ऊपर या त्वचा के ऊपर नजर आते हैं सोरियासिस में। ओके, तो मैम सोराइसिस के मुख्य लक्षण क्या हो सकता है? हाँ, तो सोरियासिस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलर के धब्बे तैयार होते हैं जो बहुत ही खुजली करते हैं। वो धब्बे छोटे भी हो सकते हैं, छोटे डॉट भी हो सकते हैं, या राउंड सर्कल्स या सर्कुलर एन्युलर बड़े बड़े चट्टे भी हो सकते हैं जिसके अंदर काफ़ी खुजली होती है। और इसके ऊपर एक परत तैयार होती है जो वाइटिश कलर का डैंड्रफ या थिक स्केल जो हम कहते हैं। तो वो रेड कलर के चट्टों के ऊपर ये थिक स्केल्स जो है परत वो तैयार होती है। नाउ सोरियासिस जो है ये सिर्फ आपके हाथों पे या पैरों पे नज़र नहीं आता, ये तो आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये आपके एक्सटेंसर एस्पेक्ट जो होते हैं हाथों के पैरों के, जैसे कि आपकी कोनी, आपके नीज, आपके बटॉक एरिया या जो बैक होता है, तो वहाँ ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ये पार्ट्स जो होते हैं। और इसके साथ ही ये आपके स्कैल्प में भी हो सकता है और आपके नेल में भी हो सकता है। आपके नेल थिक हो सकते हैं, इसके नीचे बहुत सारे स्केल जमा हो सकते हैं, या आपका नेल जो है वो टूट सकता है। इसके अलावा भी सोरियासिस जैसे कि प्राइवेट एरियाज में भी हो सकता है। ओके, तो मैम सोराइसिस होने के कारण क्या है? सो सोरियासिस होने के कारण में जैसे कि किसी को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, किसी को विटिलिगो, थायराइड होता है, तो उसी प्रकार सोरियासिस में भी एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है। पर्टिकुलर जेनेटिक कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उनको सोरियासिस होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड इसके अलावा जो हमारे इम्यून सिस्टम में अगर थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है तो इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी में और सोरियासिस ट्रिगर हो सकता है। इसके साथ ही बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस होता है, क्लाइमेट चेंज अगर होता है, अगर आप बहुत ड्राई क्लाइमेट में रह रहे हो, स्किन आपकी काफ़ी ड्राई हो रही है। उसके साथ ही अगर बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं, जैसे कि बीपी मेडिकेशंस होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, तो इससे भी सोरियासिस ट्रिगर हो तो सकता मैम है। सोराइसिस के लिए कौन से फूड अच्छे होते हैं और कौन से फूड हानिकारक हो सकते हैं, आप बता हम्म। सकते हो? हाँ, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो आपका सोरियासिस बढ़ा सकते हैं। जैसे कि रेड मीट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और अल्कोहल, स्मोकिंग। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है, टोमेटो, पोटैटो, एंड कभी कभी ग्लूटेन कंटेनिंग फूड आइटम्स। तो ये फूड आइटम जो होते हैं ये आपके सोरियासिस को बढ़ा सकते हैं। सो इसके साथ ही जंक फूड, तला हुआ खाना, ऑयली फ्राइड फूड, तो ये सारी चीजें भी आपके बॉडी के अंदर इंफ्लेमेशन बढ़ा देती है और आपका सोरियासिस भी बढ़ा सकती है। और बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो आपके सोरियासिस में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो उसके अंदर, जिसके अंदर बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जैसे कि जो सैल्मन फिश होता है या लीन मीट होता है। लो फैट वाले जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो, इसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के नट्स जैसे कि आलमंड, वॉलनट, एंड ऑलिव ऑयल, और बहुत सारे टाइप ऑफ सीड्स जो होते हैं जैसे कि पम्पकिन सीड्स या फ्लैक्स सीड्स।
तो ये सारे जो फूड आइटम्स होते हैं, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स, सीरियल्स, तो ये चीज़ें जो होती है ये आपके सोरियासिस के लिए अगर आप आपके डाइट में इंक्लूड करते हो तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। ओके। एट द एंड मैम, मुझे ये सवाल ये पूछना है कि सोराइसिस जानलेवा है? सी सोरियासिस एक जानलेवा बीमारी तो नहीं है अगर आप उसको टाइमली ट्रीटमेंट कर रहे हो, टाइम पे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसको उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, अगर वो सोरियासिस आपके पूरे शरीर पे या पूरे बदन पे फैल चुका है, जिसे एक कंडीशन कहते हैं एरिथ्रोडर्मा या अक्यूट स्किन फेलियर, तो अगर ऐसे कंडीशन में आप पहुंच चुके हो तो डेफिनेटली वहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो उससे आपका शरीर में सूजन हो सकती है, आपके बीपी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकते हैं, जो आपके स्किन से शेड हो रहे हैं उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशनल लॉस होता है, एंड बहुत सारे सिस्टमिक इफेक्ट भी आपको हो सकते हैं। तो एज सच सोरियासिस जानलेवा नहीं है अगर आप प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट कर रहे हो और आपके सोरियासिस